नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटा माता और सौभाग्यवती की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पूजा पाठ करी, बहुत से दान पुण्य का कार्य किए, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं हुए। सेठ जी से किसी ने बताया कि सेठ जी, आप संकटा माता की व्रत कीजिए, उनकी कथा कहानी सुनिए, संकटा माता आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। और सेठ जी ने वैसे ही किया। सेठ जी ने संकटा माता का पूजा किया, उनकी कथा कहानी सुनी, उनका व्रत किया। संकटा माता उनके व्रत से और पूजा पाठ से प्रसन्न हो गईं और एक रात उनके सपने में आईं और सेठ जी से बोली, सेठ, मैं तुम्हारे पूजा व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सेठ जी बोले, माता, बस हमें एक पुत्र दे दीजिए, हमारा घर धन धान्य से भरा है, बस हमारा कोई पुत्र नहीं है। संकटा माता ने कहा, ठीक है, मैं तो तुम्हें एक पुत्र दे दूंगी, लेकिन उसकी आयु केवल 18 वर्ष तक ही रहेगी। जिस दिन 18 वर्ष पूरा होगा, उसी रात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर सेठ जी घबरा गए और बोले, हे माता, ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा अनर्थ ना करें। माता जी ने बोली, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मेरा कहा टाला नहीं जा सकता। यह कहकर संकटा माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सेठ जी ने सुबह उठे तो ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी इतने में ही खुश थी। वो सोचने लगी, चलो कम से कम 18 वर्ष तक तो पुत्र के साथ रहेंगे, हमें कोई निसंतान तो नहीं कहेगा। सेठानी गर्भवती हुई और कुछ समय बीतने पर उन्होंने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। एकमात्र प्रिय पुत्र होने के कारण लड़का का पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ। 18 वर्ष होते होते वो भरा पूरा युवक दिखने लगा। सेठानी जी को अब उसके विवाह की चिंता सताने लगी। सेठ जी ने विवाह की बात टालते रहे, लेकिन सेठानी ने बहुत जिद की और उन्होंने कहा, नहीं, मेरे बेटे की शादी अवश्य होगी। सेठ जी ने कहा, अपनी संतान का विवाह होना ही चाहिए, किंतु जानबूझकर किसी भी कन्या का बुरा भी नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद बहू का क्या होगा। सेठ जी के किसी बात को सेठानी नहीं मानी। अंततः उसने अपने बेटे का विवाह एक अच्छे घर में एक सुंदर सुशील कन्या से करा दिया। विवाह के बाद कुछ समय आनंद से बीता। जब 18 वर्ष होने को 1 महीना आया तो सेठ जी का मन बहुत घबराने लगा और उन्होंने अपनी बहू को मायके भेज दिया। बहू के मायके जाने पर माँ बाप उदास रहने लगे। जब 18 वर्ष पूरा होने को आया, बस उसमें एक दिन कम था, तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप जाइए और बहू को बुला कर लाइए। ससुर जी बहू को लेने चल दिए। जब बहू को लेकर घर की ओर आ रहे थे तो सेठ जी चिंता में डूब गए। बार बार लंबी सांसें लेते हुए वो कुछ दूर चलते पर बैठ जाते। आज वैसे ही अंतिम दिन आ गया था। सेठ जी का मन बैठ गया था तो वो एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। बहू को समझ में नहीं आया कि ससुर जी क्यों रो रहे हैं। अपने ससुर जी से बार बार पूछने लगी, उन्हें क्या तकलीफ़ है, क्या बीमारी है। ससुर जी ने अंत में कहा, बेटी, तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। मैं सच सच बता देना चाहता हूँ, लेकिन हमने तुमसे ये बात छुपा कर रखी। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। बहू बोली, पिताजी,
क्या बात है, आप निसंकोच कहिए, मुझे कहा नहीं जा रहा है बेटी, लेकिन मैं छुपा नहीं सकता। बेटी, तुम्हारा पति आज रात मर जाएगा। संकटा माता ने उसे हमें 18 वर्ष के लिए दिया था। ये बात कहते हुए सेठ जी फिर से रोने लगे। बहू बोली, पिताजी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं। ससुर जी ने कहा, मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में विधवा नहीं देख सकता। हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर विधवा जीवन। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे जो चीज़ चाहिए वो बस आप ला के दे देना। कोई भी चीज़ चाहिए मांग लो बेटी, कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, कमी है तो बस भाग्य की। बहू बोली, पिताजी, बस 4 चीज़ें आप ला कर दे देना। दीपक, जल का लोटा, थोड़ा अनाज और एक गाय। ये चीज़ें ही मैं घर पहुँचते ही घर ला कर दूँगा। बेटी, और कुछ सामान चाहिए तो आप बेझिझक बोल देना। शाम होते ही सबसे पहले वह घर पहुंच गए। सेठ जी ने तुरंत सारी चीज़ें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगे और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई न आए। रात होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जला दिया। सेठ जी का बेटा इन सब बातों से बेखबर वह आराम से सो रहा था। रात के पहले पहर संकटा माता के 2 दूत दरवाजे पर आए। जो ही वो भीतर आने की कोशिश करते, दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहाँ मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यदि किसी ने जाने की कोशिश की तो मैं चारों ओर आग लगा दूंगा। इस आग में तुम लोग भी जल जाओगे। दूत डर के मारे वापस चले गए। संकटा माता ने अब 4 दूत भेज दिए। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा लोटा रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल से भरा लोटा उन्हें रोक दिया। चारों दूत डर के मारे वापस चले गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। फिर संकटा माता ने 8 दूत भेजे। उनकी वापस जाने पर संकटा माता ने 16 दूत भेजे। अब बहू ने दरवाजे पर गाय खड़ी कर दी। गाय माता ने उन सभी को भगा दिया। इस तरह रात्रि के चारों पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए तो संकटा माता का क्रोध का ठिकाना ही न रहा। उन्होंने दूतों को खूब डांट फटकार सुनाई और स्वयं वहाँ पहुँची। जैसे ही दहलीज लांघ माता भीतर आईं, बहू ने पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए। संकटा माता के मुंह से निकला, सदा सौभाग्यवती रहो। बहू ने कहा, आप मेरे पति को ले जा सकती हैं, किंतु आपने मुझे अभी अभी सौभाग्य रहने का आशीर्वाद दिया है, इसके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। संकटा माता को अब पता चली कि उनसे क्या भूल हुई है। साथ ही वो बहू की कुशलता पर प्रसन्न हुई। संकटा माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सुहागिन रहोगी। यह कहकर संकटा माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। सेठ तथा सेठानी ने जब सुबह देखे उनके बेटे जीवित हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुए और बहू का खूब प्रशंसा करने लगे। हे संकटा माता, जैसे आपने उन सेठ सेठानी और बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा कहानी को कहने वाले सब पर अपनी कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।